से मुद्दे चले जो हिंदू मुस्लिम की बात करें, तमाम धर्म की बात को लेकर लगातार राजनीति जमकर चल रही है। आप देखे होंगे कि किस तरीके से मुस्लिम धर्म लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन किस तरीके से हिंदू को जागृत करने का लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर हर कोई कहीं खुलकर नहीं बोलता है, तो कोई बंद आवाज़ बात कर रहा है, दबी आवाज़ बात करता है। हमारे साथ इस तरह बात करने के लिए मशहूर फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना साहब हैं। इनको घर जानता है, जो शक्ति का मान के नाम से फेमस है और हर बच्चे के लाडले जाहिर बात रहे हैं। हमारे साथ बात करेंगे। उन्होंने एक बड़ी मुहिम चला रखी है, कह सकते हैं शुरू कर रहे हैं कि हिंदुओं को जगाने का, कैसे हिंदू जागृत हों, कैसे वह आगे आए और ताकि देश और सुधर सके। सर, क्या वजह आन पड़ी कि आखिरकार अब आपको लग रहा है कि हिंदुओं को जगाने की जरूरत है और देश में जो चल रहा है उसलिए आपको मुद्दा उठाना चाहिए? देखिए, ये बहुत पुराना मुद्दा है, ये बहुत पुरानी ज़रूरत है, लेकिन लोग इसका देखिए जब तक सर के ऊपर संकट नहीं आता कोई नहीं काम। हमारे देश की एक खासियत है कि जब चाइना वॉर करता है तो पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और डोनेट भी करते हैं, लेकिन जब कोई वॉर नहीं होता है तो सब अपने अपने रोटी कपड़ा मंगाते हैं। हिंदुओं का ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, हिंदुओं का प्रॉब्लम ये बहुत सालों से है। हिंदू बट जाते हैं, हिंदुओं की मिस्टेक्स है कि हरिजनों को दूर करते हैं, जो जाके क्रिश्चियन बन जाते हैं या जाके मुस्लिम बन जाते हैं। कसूर हिंदू। मुझे शिकायत अब मैग्नीफाई होकर टीवी में नज़र आ रही है, जो पिछले एक छोटी सी बात के ऊपर किसी ने बेचारी ने कह दिया हो, मैं बेचारी कहूँ या नहीं कहूँ मुझे नहीं मालूम, बट कहा उसने, अपना विचार प्रकट किए, गलत किए, उसको नहीं करना चाहिए था उसके ऊपर। लेकिन जो दंगे हुए हैं, देखिए हमारे यहाँ पर माफ़ करना, दंगे होते नहीं हैं, कराए जाते हैं। और जिस तरह से मैं विजुअल्स देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से, मेरे अंदर एक बात उठी कि मैंने कहा कि ये आपको मालूम, ऐसा नहीं लगता कि एक समाज एक साथ में आके अटैक करता है और बाकी लोगों को, एक इवन हनुमान के मंदिर पे अटैक करता है, मुझे लगता है रांची में है, और उसके पुजारी बेचारे कह रहे हैं कि अरे पुलिस कह रही है फोर्स भेजो, फोर्स भेजो। तो मुझे लगा कि यही वक्त है इस वक्त जो मेरे सालों से दिमाग में था कि हिंदू धर्म था, है और रहेगा। लोग कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, माय फुट। हिंदुओं से ही निकले हैं सिख, हिंदुओं से निकले हैं जैन, हिंदुओं से निकले हैं बौद्ध। आप हिंदू धर्म क्यों नहीं बोलते अपने को? और नहीं बोलते इसीलिए आपके अंदर एकता नहीं है। आज अगर एकता में हम बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो अनेकता में एकता है, विविधता में एकता। अरे साहब, विविधता में एकता है लेकिन एकता नहीं है। आप क्यों अपने आप को ग्लोरीफाई करते हो कि हम तो सबको कहीं ना कहीं वो सिस्टम से बाहर निकलकर मैं ये बताना चाहता हूँ हिंदुओं को कि आपके पास कोई मैकेनिज्म है जो आपको एक संकट के वक्त पर आप आसाम के लोगों से भी कांटेक्ट कर सको। मिलिट्री नहीं पहुंच पाई थी अरुणाचल पर क्योंकि रास्ता बंद, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में रास्ते नहीं बने थे। मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम, मैंने कल अपने वीडियो में एक कैप्शन भी डाला, मैंने कहा कि जुम्मे की नमाज है, संडे का मास है, लेकिन हिंदुओं का क्या? हिंदुओं को अपने ही राष्ट्र में अपना कोई भी दिन नहीं। आप लोग शुक्रवार की नमाज, जुम्मे की नमाज में जाते हो, एक जगह पे नहीं, पूरे देश भर के मुस्लिम एक जगह पे जाते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसे। उसके अंदर उनके पास में उसी का गुर है जिसकी वो, अगर मैंने तो उल्टा ओपनली कह दिया। मैंने कहा देखिए 190 करोड़ मुस्लिम हैं, ये मैंने टीवी पे फिगर सुना। 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन 190 करोड़ पूरे वर्ल्ड में एक हो सकते हैं। 100 करोड़ हिंदू बट जाते हैं। मैंने एक बात और ऐड की अपने वीडियो में, मैंने कहा अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, क्रूड लैंग्वेज में, तो एक सीटी मारो तो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम एक हो सकते हैं। हिंदुओं के पास क्या? मैंने सजेस्ट किया, मैंने कहा कि देखिए वो लोग अगर जाते हैं शुक्रवार संडे, आप एक और दिन चूज कीजिए ना। मैंने अपने मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं भले शक्तिमान बन गया हूँ, भीष्म पितामह बन गया हूँ, लेकिन ये मेरा हक है कि नहीं। मैंने धर्माचार्यों को कहा है कि आप आइए आगे और बढ़कर एक अनाउंस कीजिए कि हम चाहते हैं कि आप सप्ताह का एक दिन चूज कीजिए। मैंने ट्यूसडे सजेस्ट किया, मंगलवार हनुमान जी का दिन है। आप अपने आसपास के मंदिर में अपनी फैमिली, बच्चों को लेकर जाइए, 1 घंटा बैठिए, 1 घंटा ज़्यादा हो तो आधा घंटा बैठिए, लेकिन बैठिए। और ये बैठना एक साथ में, अगर आपको ऊपर का टॉप शॉट मिले, जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल हमारे पास कैमरे आ गए जो उड़ते उड़ते फोटो, आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान में जैसे मुस्लिम बैठते हैं, वैसे अगर हिंदू बैठने लग जाए तो वही हो जाएगा जो मुस्लिमों की ताकत है, हिंदुओं की ताकत है। यानी लगता है सर आपको कि जो मुस्लिम अभी ताकत दिखाने के लिए, हम देखा होगा पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में जो बता रहे हैं आंदोलन हुआ, जमकर उत्पात मचाया गया, लगता है कि पूरी एकदम प्लान के तहत किया जा रहा है पूरा एकदम। देखिए कोई भी आदमी
चौथी मंजिल से खाना खाते खाते खाना छोड़कर नीचे नहीं आएगा कि एक हिंदू को पकड़ कर मारना है, कोई नहीं। सबके पास टाइम अपना अपना होता है, बीवी बच्चे, खाना जाना है, दुकान चलानी है। 1000 आदमी अचानक आते हैं और 1000 आदमी गायब हो जाते हैं काम खत्म होने के बाद। ये क्या प्री प्लान्ड नहीं था? प्री प्लान्ड के बगैर क्या आप 1000 लोगों को, मैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स में क्या कहीं कोई आप अगर बोले मेरे को चाहिए कि यहाँ पर आप 5000 आदमी आ जाए, यहाँ पर होता है चुनाव में ट्रकों में लेकर आते हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, पर वो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो सीटी मारो या आपको फ़ोन करो या SMS करो, आप उन लोगों को ला सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यूनिटी बन चुकी है जो हिंदुओं में नहीं है। और मुझे नज़र आया कारण सिर्फ वही कि ये लोग साथ में बैठ के नमाज कर रहे हैं। भले हमने आवाज़ उठाई कि आजान की डिस्टर्ब करता है, नॉइस पोल्यूशन। नहीं, लेकिन सर नमाज करना एक अलग बात है, उनके धर्म के मामला है, धर्म करे नमाज। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस उत्पात मचाना, कानून हाथ में लेना, पुलिस को मारना, लोगों को मारना, ये कितना वाजिब मानते हैं? कोई धर्म नहीं सिखाता किसी और धर्म के आदमी को मारो, ना इधर मुस्लिम धर्म, ना ही सिख धर्म, ना ही ईसाई धर्म, ना ही हिंदू धर्म। लेकिन किया जाता है। राजनीतिक माहौल है, वोट चाहिए, उनको खुश करना है। मुझे ममता बनर्जी अपने बंगाल में किसको खुश कर रही है हमको दिखता है। क्यों करते? देश के बारे, देश के हित के लिए नहीं साहब, उसको वोट चाहिए, उसको वहां पर CM बन के रहने का। आज ये दंगे होते हैं जो ये मारामारी करते हैं नमाज पढ़ने के बाद भी, ये तो हमारे यहाँ भी होता है कि हम कभी भी कहते हैं कि गंगा नदी में आप डुबकी लगा दो और बोलो मेरे पाप धुल गए, फिर पाप करो। इट्स नॉट दैट। You are not a good man if you are a really namazi. You will never hit anybody just because he is not your namazi. He is not Muslim. ये डाला गया है, ये आज से नहीं सालों से डाला गया है। या हिस्ट्री में पढ़ो तो ये कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उनके दिमाग में ये अभी डाला जाए। तो अभी ये जो आप बोल रहे हो ना, ये करना ही गलत है। पर मैं बोलता नमाज पढ़ने के मैं सिद्धांत पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आर्गूमेंट नहीं कर रहा। आप मुझे गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैं बोलता नमाज की वजह से आप इकट्ठे होते हैं, इसीलिए मैं मंगलवार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इकट्ठे तो होइए। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तब तक एकता शुरू नहीं होगी। मैं एकता चाहता हूँ, मुझे किसी के धर्म को कम ज़्यादा करने की बात नहीं है। मैं हिंदू धर्म को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि आप मंदिरों में जाओ तो हिंदू धर्म है, लेकिन आपका हिंदू धर्म की सेफ्टी नहीं है। इसीलिए सवाल उसी का अलग नहीं ले जा रहा हूँ, सवाल उसी पे था सर कि आपको लगता है कि हिंदू अगर मंदिर जाते हैं, एक साथ पूजा पाठ करते हैं, 7 बजे बैठते हैं जो मंगलवार को, लगता है एकजुट हो जाएंगे जिस तरीके से? 100 नहीं 2000%। एक बिगिनिंग तो होगी। आप कैसे एक प्लेन को उड़ाओगे जब तक आपके पास रनवे नहीं है? आप कैसे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को कांटेक्ट करोगे? भले मोदी जी कहते हैं कि हमने ये योजना शुरू की जिसमें हम लोग इतने लाख करोड़ लोगों को बैंक खोल दिया या हमने वो कर दिया, ठीक है, बट कैन यू जस्ट कॉल देम इन वन सिटी मारो? कैन यू डू दैट? यू कैन। बट अगर जो मुस्लिमों में है, मैं तारीफ करता हूँ उनकी एकता की। मैं वो अपने आप को कट्टर, लोग उनको कट्टर कहते हैं, और जब हिंदू जब बात करता है धर्म की तो लोग बोलते सांप्रदायिक है। क्यों साहब? मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ। आप कट्टर बन जाइए क्या? कट्टर उतना बनिए जितना अपने धर्म के लिए। कट्टर इसलिए मत बनिए कि वो धर्म को मारना है मेरे को, वो धर्म मेरे पीछे नहीं साहब। आपका धर्म अच्छा है, आप धर्म को पालन कीजिए, कट्टरता से पालन कीजिए, डेडिकेटेडली पालन कीजिए, लेकिन इतने कट्टर मत बनिए कि दूसरे धर्म को बोलिए आप मेरे से नीचे, आप मेरे से नीचे। वो हिंदू धर्म को भी नहीं करना चाहिए, मुस्लिम धर्म को भी नहीं। लेकिन सर ये देखा गया है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, चित्र आते हैं, चाहे MF हुसैन की बात कर लें, ऐसे बहुत बड़े देखा होगा आपने। उनके ऊपर कभी हिंदू धर्म के लोग थोड़े बहुत आवाज़ लेकर चुप बैठ जाते हैं, लेकिन वहीं अगर मुस्लिम धर्म के खिलाफ अगर एक नुपुर शर्मा ने कोई बात कर दी, उसके बाद से पूरे विश्व भर में बहुत मचा पड़ा है। यही एकता की निशानी है। दिस इज ओनली बिकॉज दे आर टुगेदर। हिंदू धर्म में अगर किसी ने कोई फंस गया है, कोई स्टेटमेंट देकर, कोई उसकी हेल्प करने को नहीं आता। बाहर के मुल्कों में उन्होंने जाके फ्रांस में भी मारा है किसी ने जब बात की थी। इसमें बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि हिंदू धर्म के अंदर ये एकता नहीं है, और हम कोई किसी के खिलाफ बोलते हैं तो हम उनको हेल्प नहीं करते क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसको मारते हैं, पीटते हैं, मेरा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये आजकल हिंदुओं में हो गया है क्योंकि हिंदू धर्म के प्रति वाकिफ नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, कमिटेड नहीं है, धर्म के प्रति उदासीन है, कहते हैं हमारा वे ऑफ लाइफ है। दिस इज द रीजन कोई एक हिंदू दूसरे हिंदू के हेल्प करने के लिए नहीं आता, जबकि मैं समझता हूँ दूसरे सारे धर्म, इवन सिख, इवन ईसाई, एक कॉल पर आ जाएंगे। मैं उस कॉल को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार करिए। इट विल नॉट हैपन इन वन डे, इट विल स्टार्ट। लोग आएंगे और वहां पर बैठ के मैं बोलता हूँ कोई पूजा, मुझे वो भी पसंद नहीं है कि उनको भड़काने के लिए बाहर हम घंटे हिलाएंगे, टिंग टिंग टिंग, या हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। नो साहब, आप अगेन पॉलिटिक्स ला रहे हैं बीच में।
वो अजान पढ़ते हैं, वो अपने नमाज पढ़ते हैं, आप अपने मंदिर में जाके पूजा कीजिए, तब आप लोग अपना अपना काम कीजिए। ये नहीं कि उस जगह पे जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब बैठेंगे वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आरती की जाए।